हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों, आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने मैथ्स के जीरो टू हीरो बैच में। देखिए दोस्तों, ये हमारा ऑनलाइन की बात की जाए तो तीसरा बैच होने वाला है। सबसे पहला बैच था जो व्हाइट बोर्ड से हमने शुरुआत की थी दिल्ली पुलिस का, जो बहुत ज्यादा सफल रहा था। उसके बाद जो सेकंड बैच हमारा रहा है वो है एसएससी जीडी का, और जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्शन लेने वाले हैं। और ये बहुत ही शानदार आप सभी का सपोर्ट और प्यार रहा है। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक मैथ का जीरो टू हीरो बैच। अब देखिए, ये बैच कौन से स्टूडेंट के लिए, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, और दोस्तों जो सीईटी आने वाला है उसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो ये बैच आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। यहां पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, जिस स्टूडेंट को कुछ नहीं आता, जिसने 10th में 12th में मैथ छोड़ दिया था, जिसको मैथ नहीं आता कंपटीशन एग्जाम वाला, उसको हम यहां पर सिखाने वाले हैं। बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों के दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि सर हमें मैथ नहीं आता और हम सीख नहीं सकते। लेकिन आपको एक बात नहीं पता कि अगर आपको मैथ नहीं आता तो आप कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो मैथ सीखना बहुत जरूरी है, और सीखने के साथ साथ उसमें अच्छा स्कोर करना भी बहुत जरूरी है। तो उसी की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि खुद को कमजोर समझना बंद कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले आपको खुद को विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हम मैथ सीख जाएंगे। जब खुद को विश्वास हो जाएगा ना, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। और मैथ जिसको हार्ड लगता है, यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, मैथ है वो कड़ियों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा ना कि एक एक कड़ी जुड़ के बनती है, अगर उनमें से कोई कड़ी टूट जाती है तो वो बिखर जाता, नहीं जुड़ पाती। उसी तरीके से मैथ की एक एक क्लास होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे और कंटिन्यू देखते रहोगे। तो ये मेरा वादा है, ये प्रवीण कटारे का वादा है, आपको मैथ सिखाएगा। गारंटीड आपको 100% मैथ आपको सिखाया जाएगा, और आप कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं। आज की इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, और इसमें यहां पर ये भी बात कर लेते हैं यहां पर आपको क्या क्या पढ़ाया जाने वाला है। दोस्तों, मैथ के जितने भी चैप्टर हैं, सारे के सारे चैप्टर आपको यहां पर पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे वो एडवांस मैथ हो, और बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से आपको करवाया जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग के भी कुछ चैप्टर होते हैं जो क्या होते हैं, आपके मैथ में आते हैं। जैसे हो गया सीरीज का चैप्टर हो गया, जैसे आपका एज वाला चैप्टर हो गया, जैसे आपका ब्लड रिलेशन भी आपको यहीं पे करवा दिया जाएगा। यानी इसी मैथ के सिलेबस में या इसी कोर्स में आपको ये सारी चीजें भी करवा दी जाएंगी। यानी ऑलमोस्ट आपका रीजनिंग भी यहां पर हो जाएगा, और 2 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। आशा करता हूं ये मोटिवेशन आपको पता चल गया होगा। अब कुछ छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं, कि ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम इस कोर्स में किस तरीके की चीजें पढ़ने वाले हैं, किस तरीके की बेसिक चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप मैथ सीख के स्कोर कर सको। और दोस्तों, यूट्यूब पे और जो हमारा ये कोर्स है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि यहां पर हम फ्रैंकली बात कर सकते हैं, ये हम सभी का एक परिवार की तरह होने वाला है। ठीक है, जिस तरीके से एक परिवार में एक बड़ा भाई होता है ना, और सभी को संभाल के रखता है कि हाँ आ जाओ सभी, आप सभी की रक्षा करना, आप सभी को आगे बढ़ाना जिंदगी में, ये मेरा काम है। तो वो मैंने अपनी कंधों पे वो जिम्मेदारी ले ली है, आप सभी आ जाओ और प्यार दिखाते रहो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको सबसे पहले पहाड़े याद कर लेने हैं। अब सर पहाड़े क्यों याद करवा रहे हो, ये तो बचपन से हम करते आ रहे थे, अब फिर से याद करने पड़ेंगे। क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप पहाड़े याद करोगे ना, तो उससे आपकी कैलकुलेशन इंक्रीज होगी। कैलकुलेशन का मतलब है कि जोड़ घटा गुना भाग काटना पीटना, ये सारी चीजें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी, और जब ये इंप्रूव होगी तो आपको स्पीड इंक्रीज होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सीखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ स्पीड भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पहाड़े याद होनी चाहिए। सर कितने तक के पहाड़े याद करें, तो आप 30 तक पहाड़े याद कर लो। ठीक है, कर सकते हो, बचपन में भी आप सभी ने कर लिया था, रट्टा मार लिया था, अब फिर से याद कर लेना। इसके बाद आता है आपको स्क्वायर याद करने हैं। स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग आपको याद करनी है। सर ये कितने याद करें, तो ये भी आपको 30 तक याद करने हैं। जिसको नहीं पता वर्ग क्या होते हैं, जैसे आ गया ना कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, ये 4 होता है।
3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना 25। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है इस तरीके से। कितने तक? 30 तक आपको याद करनी है। 30 का स्क्वायर कितना होगा 900। इस तरीके से ये आपको याद करने हैं। ये बात समझ में आ गया। इसके बाद आपको क्यूब भी याद रखने हैं सर, घन भी याद रखने हैं सर। ये कितने रखें? ये आप 20 तक याद कर लो। 30 तक याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मोस्टली 20 से काम चल जाता है पेपर में। तो 20 तक आपको ये याद करने पड़ेंगे, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात यहां पर बता देता हूं कि मैं स्क्वायर निकालने की ट्रिक आपको बताऊंगा, क्यूब निकालने की ट्रिक भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों कुछ छोटे होते हैं ना, बड़े वाले में ट्रिक्स काम आती है, लेकिन 20 वाला, 25 वाला, 22 वाला, 16 वाला, इसमें ट्रिक नहीं। आपको ये याद होनी चाहिए, तभी स्पीड बन पाएगी। मैंने यहां पर लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बाकी आप मुझ पे छोड़ देना, ठीक है। बस ये कर लेना आप याद, बाकी मुझ पे छोड़ देना, ठीक है। ट्रिक मैं आपको यहां पर इन सभी की बताने वाला हूं, ये चीज की टेंशन मत लेना। सर ट्रिक नहीं बताओगे, बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं पेपर में, तो उसको कैसे करेंगे? वो ट्रिक आपको बता देंगे। बस ये 3 चीजें याद कर लो, फिर मैथ्स आपका निकल जाएगा, ठीक है। बस कंटिन्यू क्लास देखते रहना। अब बात करते हैं इसके अलावा फिर क्या इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, लेकिन ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। जैसे जोड़ने की बात करें तो हम जोड़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से जोड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन किस तरीके का होता है जोड़ना जो पेपर में सबसे ज्यादा काम आता है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ये लिखा हुआ है। तो आपको जोड़ने के लिए बोला जाए तो आप करोगे 3 3 3 6 6 3 9 9 और 3 12, तो आप इस तरीके से 12 लिखोगे। लेकिन यहीं से एक सिंपल बन जाता है। देखिए कितनी बार है? 4 बार है। 3 है वो 4 बार आया है, तो ये क्या हो गया? 12 हो गया। यहां पर देखिए कि 3 कितनी बार आया? 4 बार आया, तो 12 हो गया। सर ये तो हमने वैसे ही कर लिया था। लेकिन क्या होता है कि अगर ये ज्यादा बार आ गया, ठीक है, ज्यादा बार आ गया तो आप जोड़ते जोड़ते परेशान हो जाओगे, ठीक है। जोड़ते जोड़ते परेशान हो जाओगे तो बस कुछ नहीं करना। 3 आया है ना, 3 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है उतनी बार हम गुना कर देंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 7 से गुना कर देंगे, 21 आ जाएगा। जोड़ के देखोगे तो भी 21 आएगा, वरना जोड़ते बैठ जाना। इस तरीके से आपको जोड़ भी मैं बहुत अच्छे अच्छे समझाने वाला हूं। ये तो सिर्फ एक हिंट दी है, एक शुरुआत आपसे करी है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इतना बेसिक से क्यों समझा रहे हो, ठीक है, इतना तो हमें आता है, बेसिक नहीं करना। तो आपको एक बात बताऊं, आप किसी के भी फैन हो, किसी भी क्रिकेटर का फैन हो या किसी भी चीज के फैन हो, तो आपने क्या हुआ था बचपन में, या आप बोल सकते हो चलना सीखना, चलो क्रिकेटर को छोड़ते हैं, चलना सीखना आपने कैसे सीखा था? पहले बिल्कुल वैसे चल रहे थे, फिर धीरे धीरे उठे, कभी गिरे कभी उठे, और फिर धीरे धीरे अपना चलना शुरू किया। ऐसे तो नहीं आप स्टार्टिंग में ही भागने लगे थे, सर मैं तो तैयारी करने लग गया, रेस की तैयारी करने लग गया। तो ये तो बचपन से नहीं हुआ था ना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप पहुंचे थे। तो वही चीज यहां पर है, स्टेप मिस नहीं करना। देखिए कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं जिनका फिर मैथ कभी समझ नहीं आता, कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। वो क्या गलती करते हैं, जैसे वो सीढ़ियां होती है ना, मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, उसको हिंदी में हम सीढ़ियां बोलते हैं, स्टेप्स को हिंदी में सीढ़ियां बोला जाता है। ये सीढ़ी आप सभी ने देखा होगा, हम सभी के घरों में होती है। तो क्या होता है, पहले इस स्टेप पे पैर रखते हैं, फिर इस पे रखते हैं, फिर इस पे रखते हैं, और कोई यहां से यहां पर रखने की कोशिश करेगा, यहां पे यहां से रखने की कोशिश करेगा, तो टांगे फट जाएंगी, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीज नहीं करनी। ऊपर से कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, ऊपर से डायरेक्ट जंप मारने की कोशिश करेंगे, तो फिर तो भगवान के पास चले जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको स्टेप वाइज जो स्टेप होते हैं ना, स्टेप से आपको ऊपर चलना होता है। जिसने स्टेप से बढ़ा है ना, वही सफलता प्राप्त करता है। शॉर्टकट किसी चीज का नहीं होता। अगर बेसिक आपको आता है तो शॉर्टकट बन जाएगा, ठीक है, बेसिक आ रहा है, शॉर्टकट अपने आप बन जाएगा। ये चीजें होती हैं। अब ये गुना और भाग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपके स्पीड को इंक्रीज करेंगे। अगर यहां पर लिखा हुआ है 17 गुना 5, तो अगर आपको गुना करने की स्पीड आनी चाहिए, वैसे थोड़ी ना गुना करने लग जाओगे, इस तरीके से थोड़ी करना करोगे। आप बच्चे थोड़ी ना हो। 7 पंजे 35, 3 असल लगी, 5 एकम 5, 3 8, इस तरीके से थोड़ी ना करोगे। और अगर आपको यहां तक मैंने क्या बताया था, पहाड़े याद करना, जिसको पहाड़े याद होगा तो उसको पता होगा 17 पंजे क्या होते हैं, 85 होते हैं।
ठीक है, ये तो पहाड़े वाला आ गया। वैसे अगर पहाड़े वाला नहीं होता तो किस तरीके से करते, यानी मैंने 30 तक बताया, अगर 31 वाला होता तब क्या करते, तो चलो इसको 31 लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो। 31 वाला तो क्या करेंगे, यहीं पे डायरेक्ट कर दो 5 एकम 5 और इसको कर दो 15, तो ये आ गया 155। इस तरीके से आपको करना है। जैसे मैं आपको और समझाऊं, जैसे आपका 42 आ गया, गुना में 5 है, तो बच्चों की तरह नहीं करना, यहां पे ही करना सीखो। इसको इससे करेंगे 5 दूनी 10, 1 5 चौके 20 और एक वो जोड़ देंगे, कितना आ गया 21 आ गया, यानी ये कितना बन गया हमारा 210 बन गया। ये चीज समझ में आ गई। इस तरीके से हम इनको करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर 16 है और बोल दिया गया भाग में 4 है, तो ये ऐसे थोड़ी ना करने लग जाओगे आप कि 16 है 4 4 एक कम 4 4 दूनी 8 4 चौके 16, फिर यहाँ पे 16 रखा, फिर यहाँ पे काटा आ गया, तो यहाँ पे 4 पे जा, नहीं आपको डायरेक्ट करना है 16 का 4 भाग देंगे, कितना आ गया 4 आ गया, 4 चौके 16 होता है, इन दोनों का गुना, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर यहाँ पे भाग में था आपने बटे में कैसे लिख दिया, तो आपको बता दूं भाग का मतलब क्या होता है, बटे में लिखना। जैसे कि यहाँ पर 3 भाग में 2 है, तो इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? और यही को ये आपका बन गया ना 3/2, इसी को क्या बोल देते हैं, भिन्न का रूप हम बोल देते हैं। इसको क्या बोलेंगे कि ये भिन्न का रूप है, और भिन्न वाले रूप में ये क्या हो गया, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम बोल देते हैं कि ये हमारा अंश है। ये चीजें आपको काम आएगी, इसलिए नहीं बता रहा टाइम पास करने के लिए, ये आपको मैथ सीखने में काम आने वाली है। जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ये आपको पता चलना चाहिए। फिर ये जो भिन्न है इसको और कैसे ओपन कर सकते हैं, तो 3 को क्या लिखेंगे, 2 से हमें भाग करना है, ये आपका क्या लिखा हुआ है 3/2 लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, तो 2 एकम 2 1 बच गया, और ये आपका 1 सही 1/2 इसको लिख सकते हैं। सर ये कैसे हुआ, इसको गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया 2 और 1 3/2। अब यहां पर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कुछ स्टूडेंट के, उस कंफ्यूजन को भी, अब ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें कुछ ये मत समझना सर ये समझ नहीं आया, टेंशन मतलब सब कुछ समझाऊंगा। भिन्न वाली आएगी तो भिन्न में एक एक चीजें खोल के समझाऊंगा, जोड़ घटा गुना वाली क्लास आएगी उसमें एक एक चीजें खोल के आपको यहाँ पर समझाने वाला हूं। जैसे ये क्या है 1 सही 1/2, अब कुछ स्टूडेंट को पता नहीं चलता सर ये 3/2 कैसे लिख देते हैं, तो यहां पर बताना चाहूंगा इन दोनों के बीच में होता है प्लस, 1 सही 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 प्लस 1/2 लिखा हुआ है, इस तरीके से। फिर यहां पर कुछ नहीं होता, उसके बटे में 1 लिख देते हैं। सर ये किसी के बटे में 1 कैसे लिख दिया, ये भी आपको समझा देता हूं। जैसे यहां पर कोई संख्या 4 लिखी हुई है ना, इसका मतलब ये 4 नहीं है, इसका मतलब है कि इसके बटे में 1 है, क्योंकि हमेशा जो होती है वो संख्या p/q के फॉर्म में होती है, यानी उसका अंश भी होगा उसका हर भी होगा। तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, क्योंकि इससे भाग देंगे तो आपका 4 ही आता है। लेकिन यहां पर ये गलती मत कर देना, कुछ गलती क्या कर देते हैं सर 1/4 उल्टा भी लिख देंगे तो क्या फर्क बनता है, इसका मतलब क्या है कि 4 का एक पार्ट, 4 का एक हिस्सा, 1/4 होता है चौथा हिस्सा, यानी 4 में से एक हिस्सा जिसको हम चौथा हिस्सा बोल देते हैं। 1/2 का क्या मतलब होता है आधा, यानी 2 में से एक हिस्सा, 1/2 का मतलब क्या हो जाता है आधा हो जाता है। अब सबसे ज्यादा और क्या चीज काम आती है वो आपको बताता हूं, प्रतिशत। ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है ना वो सबसे ज्यादा काम आती है, आपके पूरे मैथ में हमेशा काम आएगी, अर्थमेटिक में, ठीक है। और वैसे भी आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रतिशत क्या होगी, किसी स्टूडेंट के नंबर आए आपसे पूछ लिया गया कि इसकी कितनी प्रतिशत बनी है, तो अगर नहीं निकाल पाओगी तो बेइज्जती हो जाएगी ना, फिर छोटे भाई बहन बोलेंगे बड़े भाई से कि आपको तो ये भी नहीं आता, तो ये भी आना चाहिए और पेपर में भी काम आता है, इज्जत का भी सवाल है, इज्जत भी बताना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले प्रतिशत क्या है, देखिए इसके नाम से ही पता चलता है, बाकी तो मैं इसके चैप्टर हम करवाएंगे तब आपको करवाएंगे। प्रतिशत, अब यहां पर जो भी बात हम यूज कर रहे होंगे उसका मतलब है 100 से मतलब है, हमें क्या है 100 से मतलब है 100 से। जैसे आपको 20/100 है, इसको हम 1/5 काट के लिख सकते हैं, ये तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन आपसे कैसे बोला जाएगा कि 20 को भिन्न के रूप में लिखना है, 20 को भिन्न के रूप में लिखना है, जो 20% है उसको भिन्न के रूप में लिखो,
प्रतिशत का मतलब क्या होता है, अगर प्रतिशत हम हटाएंगे, देखिए बात नोट कर लेना, अगर हमें प्रतिशत हटाना है तो 1/100 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। इस बात को नोट करना, अगर प्रतिशत हटाना है तो 1/100 से गुना करना होगा। तो इसको क्या करेंगे, 20/1/100 से करेंगे तो 1 ऊपर रह जाएगा, नीचे 100, क्योंकि 1 को 20 से गुना करेंगे 20 आना है। इसके काटेंगे 20 से कम 20, 20 पंजे 100, क्या आ गया, भिन्न के रूप में 1/5 आ गया। ठीक है, ये चीज कन्फर्म हुई। वैसे प्रतिशत वाले चैप्टर में फिर से समझाऊंगा कि अगर प्रतिशत हटाना है तो 1/100 से गुना करना होगा, और प्रतिशत लगाना है तो गुना 100 से करना होगा। ठीक है, इसमें गुना 1/100 से, हटाएंगे तो 1/100 से गुना करेंगे। ठीक है, यानी नीचे 100 लिखेंगे और लगाना होगा तो ऊपर 100 लिखेंगे। कैसे, अभी देखिए क्या है। जैसे ये लिखा हुआ आपका 1/5 है, 1/5 है, भिन्न के रूप में है और प्रतिशत के रूप में हमें लिखना है। तो क्या बताया था कि अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुना कर दो। तो 100 से गुना करेंगे, काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 20 पे। कितना हो गया, ये 20% हो गया। ये बात समझ में आई। और 1/5 का क्या मतलब होता है, ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि 5 में से एक हिस्सा, 5 में से एक हिस्सा। तो इसका अगर आपसे पूछे प्रतिशत, तो 100 का 1/5 कर दो, कितना आ जाएगा, ये 20% हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। तो सर फिर अगर इस तरीके के अटपटे आ गए प्रतिशत वाले, तब कैसे करेंगे, तो भी सिंपल है। अभी मैंने बताया था कि इसको आपस में गुना करना है, इसको जोड़ना है और बटे में ये लिख देना है। तो क्या करेंगे, 33 99 और एक जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 100/3 आ गया। कितना आ गया, 100/3 आ गया। लेकिन क्या है कि यहां पर प्रतिशत है, प्रतिशत हटाना है तो क्या कर देंगे, बटे में 100 से गुना कर देंगे। यहाँ पे 1/100 से गुना करोगे तो एक का इससे गुना करेंगे, चलो लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1/100 से 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका, 1/3। तो 33 सही 1/3 प्रतिशत को भिन्न के रूप में 1/3 हम लिखेंगे। जहां पर 1/3 दिख जाए, प्रतिशत दिखे, 33 सही 1/3 बन गया। या इसी को आप 100/3 भी बोल सकते हो, क्योंकि 33 सही 1/3 को गुना करते हैं तो 33 3 99 और एक 100/3 भी आता है। लेकिन फ्रैक्शन के रूप में आपका ये हो जाएगा। यहां पर गुना करें तो क्या हो गया, 6 18 और 2 20/3, ये क्या हो गया, 20/3 हो गया। प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 से हम यहां पर गुना कर रहे होंगे। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, क्या आ गया आपका, 1/15 आपका यहां पर आ रहा होगा। ये बात सभी को समझ में आई। यहां पर सेम एज इट इज, इस वाले में कंफ्यूजन हो जाता है, 11 से 1/9 और 9 से 1/11, क्योंकि इसका गुना करेंगे तो 99 आता है, इसका गुना करेंगे तो भी 99 आएगा। ऊपर वाला एक जोड़ेंगे तो भी 100 आता है, ऊपर वाला एक जोड़ेंगे तो भी 100 आता है। लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या है कि जो नीचे वाला होगा वो अलग होगा। यहां पर क्या आएगा, 100/9 प्रतिशत, और यहां पे क्या आएगा, 100/11%। ठीक है, अब यहां पर ये प्रतिशत है, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो इसको हम 1/11 लिखते हैं। यहां पर नीचे 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत हटाने के लिए, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/9 होता है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि अगर 1/9 लिखा हुआ है तो उसको लिखेंगे 11 सही 1/9, ये नीचे वाला 9 होना चाहिए। अगर 9 सही 1/11 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1/11 जो नीचे वाला होगा वो ही यहां पर आएगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी में प्रतिशत की क्लास की शुरुआत करवाएंगे हम, उसमें आपको समझा देंगे। अब कुछ और चीजें देख लेते हैं, सब क्या होता है। जैसे प्रतिशत वाला हो गया, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया कि 100 का 5% कितना होगा। तो 100 और का मतलब क्या होता है, मैथ में गुना होता है। का मतलब क्या होता है, गुना। 100 का 5 और प्रतिशत हटाना है तो बटे में क्या कर देंगे, 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 5। अब हमसे देखें क्या पूछा था कि 100 का 5% कितना होता है, 5 होता है। तो यहां से एक बात समझ में आई, नहीं आई, फिर से देखते हैं। अगर 100 का 10% कितना होगा, का मतलब गुना, 10/100 हम यहां पर कर रहे होंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहां पे आ गया आपका 10। यहां से समझ में आया देखिए क्या, सॉरी, कि अगर 100 का जितना भी प्रतिशत पूछा जाएगा, 5% पूछा 5 आ गया, 10% पूछा 10 आ गया। तो अब आपसे 100 का 50% पूछेगा 50, 100 का 30% पूछेगा 30, 20% पूछेगा 20।
तो सर जरूरी थोड़ी ना है कि हमसे 100 का ही पूछेगा, अगर दूसरे का पूछ लेगा तो क्या करेंगे, तो चलो वो भी कर लेते हैं। आपसे पूछा गया 400 का 30% क्या होगा, तो क्या करेंगे 400 गुना में का मतलब गुना, 30% हटाने के लिए क्या करेंगे बटे में 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको गुना करेंगे तो 40, ये क्या हो गया 120। तो 400 का 30% क्या हो गया 120 हो गया। ये बात सभी को समझ में आ गई। और यहां पर ये ट्रिक बन जाती है, बोलते हैं ना सर ट्रिक कहां से बनती है, बेसिक मैंने समझाया। ट्रिक क्या बनेगी, यहां पर जो जैसे ही लिखा गया आपको पता है कि बटे वाले से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आगे धीरे धीरे आपको ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे हम क्लास आगे बढ़ाएंगे आप इतने बड़े चैंपियंस बनते जाओगे कि आपको ये करना ही नहीं है। आपको पता है कि 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसको इससे गुना करना है, तो 30 चौके डायरेक्ट 120 कर दो, आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, सेम आने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। बात समझ में आ गई। तो ये चीजें कब होगी, क्लासेज को स्टेप वाइज स्टेप आगे देखते हुए चलोगे तभी ये होने वाली है। ठीक है, तो आप सभी इस कोर्स को जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है ना, बड़ा मजेदार होने वाला है। ये मेरा वादा है, प्रवीण कटारिया का वादा है कि मैथ में आपका एक भी नंबर नहीं घटेगा, बस थोड़ी सी मेहनत करते रहना, देखते रहना। ठीक है, ये वाला तो हम करवा चुके हैं। आगे देखिए कुछ और चीजें होती हैं, जैसे इकाई का अंक, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होता इकाई का अंक क्या होता है। जैसे यहां पर 567 लिखा हुआ है, तो जो पहला अंक होता है इस साइड से, देखिए ये कौन सी साइड है, हमारे दायां साइड है। ये क्या है, दाई साइड इसको बोल सकते हो, दायां या दाई साइड इसको बोल सकते हो। ये वाला होता है आपका बायां साइड। ठीक है, तो यहां से जो पहला अंक होता है उसको हम बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं उसको, इकाई का अंक, या इसको यूनिट डिजिट बोला जाता है, यूनिट डिजिट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर, ये तो बचपन में कर रहे थे, क्या इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम पढ़ा है, चैप्टर सुना होगा, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनता है। कैसे क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपको ये दे दिया जाएगा और इसमें बोला जाएगा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं इकाई का अंक, हमें मतलब ही इकाई के अंक से है और ये गुना वाला है, तो इतनी बड़ी गुना करेंगे तो फिर तो पागल हो जाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, इकाई का अंक का मतलब है इसको इससे गुना करो, कितना आया 24, 24 आ गया, 8 24, लेकिन 24 में भी हमें किससे मतलब है, इकाई के अंक से, तो ये कट गया। अब 4 को इससे गुना करो 7 से, कितना आ गया 28, 28 से हमें मतलब नहीं है, हमें इकाई के अंक से मतलब है, हमारा 8 आ गया। अब 8 को इससे करो 2 से, कितना आ गया 16, 16 में भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हमारे इकाई के अंक से मतलब है, तो 6 क्या हो जाएगा, इसमें इकाई का अंक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहां पर बोल दिया गया कि 44 गुना 32, इसमें इकाई का अंक बताओ, तो गुना करने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसे वाला तो फिर करना ही नहीं है, ये तो कभी आपको करना ही नहीं है। मैं आगे धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि ऐसे जो गुना होंगे उनको भी आप आसानी से कैसे कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल ट्रिक, थोड़ा दिमाग का यूज करेंगे, जो जंग लगी हुई है उसको हटा के फेंक देंगे, फिर तो सब कुछ बल्ले बल्ले है। ठीक है, बल्ले बल्ले है। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, कितना आ गया 8 आ गया, ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। इसके बाद यहां पर जो दूसरा अंक होता है उसको हम दहाई का अंक बोल देते हैं। ठीक है, दहाई का अंक, या जिसको 10th डिजिट बोला जाता है। तीसरा होता है उसको सैकड़े का, फिर तो वो सभी आपको पता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट था इकाई का अंक। अब फिर आता है सर ये लिखा हुआ होता है 3 गुना 5 भाग में 3 प्लस में 2, 3 प्लस 2 माइनस 3 गुना 4, तो इसमें पहले कौन सा होगा, क्योंकि अगर हम यहां से शुरू करते हैं और इधर सोल्व करते हुए जाते हैं तो भी गलत हो जाता है, यहां से शुरू करते हैं तो सोल्व करते हुए जाते हैं तो भी गलत हो जाता है। तो ये चीजें होती हैं वो सोल्व होती हैं बोर्ड मास के नियम से। पहले आपका ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड होगा, फिर क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा, फिर एडिशन होगा पहले। ठीक है, तो यानी कि आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ये आपका जो घटा है वो सबसे लास्ट में करना है। ठीक है, उससे पहले आपको जोड़ करना है, जोड़ से पहले आपको गुना करना है, गुना से पहले आपको भाग करना है, और सबसे पहले आपको ब्रैकेट हटाने हैं। अगर कहीं पे ये ब्रैकेट लगे हुए आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के जो ब्रैकेट होते हैं वो सारे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको उन ब्रैकेट्स को हटाना होता है सबसे पहले। ठीक है, तो इन चीजों को फॉलो करेंगे तभी इसका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो सर कैसे,
टेंशन मतलब क्लास में आपको सब कुछ समझाया जाएगा। एक हिंट दे रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं कि किस टाइप की चीजें हम पढ़ रहे होंगे बिल्कुल बेसिक से। बाकी जो प्रतिशत है, औसत है, एलसीएम एचसीएफ है, वो सारी चीजें तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर करवाने वाले हैं। जीरो टू हीरो मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आपको समझाने वाले हैं। तो सर अरिथमेटिक तो आप बहुत अच्छे से करवा दोगे, एडवांस में हम क्या करेंगे? तो एडवांस में मैं भी आपको इस तरीके से समझाने वाला हूं। देखिए ये आपकी त्रिभुज है, चलो त्रिभुज वाला ही चैप्टर हमने उठा लिया है। तो आपको ये भी बताया जाएगा ये 90 डिग्री है तो इसको हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। जिसमें 3 भुजा होती है उसको हम त्रिभुज बोलते हैं। इसके सामने वाला होता है उसको हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है, इस वाले को कर्ण बोलते हैं। ये जो नीचे वाला हो गया आपका उसको हम क्या बोलते हैं? यहां पर आधार बोलते हैं, जिसको आप बेस भी बोल सकते हो। ये वाला होता है जिसको हम लंब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये और कभी कभी क्या होगा, ये वाला आपका लंब बन जाएगा, ये वाला आपका आधार बन जाएगा। वो कैसे बनता है? देखिए अभी यहां पर है तो इसके सामने वाला लंब बनेगा, और अगर ये इधर आ गया तो ये वाला लंब बनेगा। इन चीजों को किस तरीके से करते हैं, समकोण त्रिभुज किस तरीके से करते हैं, इनके क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं, सारी चीजें आपको बिल्कुल बेसिक से मैं यहां पर समझा रहा हूँ। अब एक दो चीज और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये चीज आपने पढ़ी है, सर ये हमें समझ नहीं आता, ठीक है, तो आप जीरो टू हीरो बैच आपने शुरू किया तो क्या आप ये भी समझाओगे छोटी छोटी चीजें? हमें पता ही नहीं चलता कि जैसे इसको लिखा हुआ है इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा गया, यहां पर जो लिखा था वही रूल यहां पर फॉलो क्यों नहीं हुआ? देखिए समझाता हूं, रूल यहीं पे फॉलो हो रहा है लेकिन ये निकालना नहीं आया आपको। यहां पर कंफ्यूजन नहीं हो ना, दूर करते हैं कंफ्यूजन। इसका मतलब क्या है कि मैंने बताया था कि सी के नीचे कुछ नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है? उसके नीचे एक होता है। तो यहां पर बोला गया अगर संख्या को पलटा जाता है, यानी अंश को हर बनाया जाता है और हर को अंश बनाया जाता है, तो जो उसकी पावर होती है वो चेंज हो जाती है। अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। देखिए क्या हुआ, इसको पलटेंगे तो क्या बन गया? 1/x बन गया। तो सर यहां पर -1 था तो फिर यहां पर 1 लिखना था, तो किसी की भी पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वो सेम होता है। लेकिन 2 की पावर 1 लिखेंगे, इसका मतलब क्या है? 2 है, तो हम लिख के क्यों हमारा टाइम वेस्ट करें? तो इस वजह से इसको नहीं लिखा जाता। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन था कि सर यहां पर एक ऊपर वाला लिखा और फिर क्या हो गया, x नीचे वाला लिखा। तो यहां पर स्टूडेंट इसको क्या लिख रहे थे? 2/3 लिख रहे थे, जो उनका गलत हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसके बटे में क्या है? 1 है, तो इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो बेस है वो सेम रहेगा और जो पावर वाला है वो निशान चेंज होगा। माइनस का तो यह क्या हो गया, यहां पर प्लस का निशान हो गया। तो इस तरीके की चीजें हम यहां पर कर रहे होंगे। मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि अगर 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब होता है कि 2 को 3 बार गुना किया गया है। अगर यहां पर 3 की पावर 4 है तो इसका मतलब है कि 3 को 4 बार गुना किया गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, आशा करता हूं सभी को पसंद आई होगी। और जिसने भी अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है और कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आगे जो वीडियो है उसमें प्रोसेस बताई गई है कि किस तरीके से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उस कोर्स को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। जिसने नहीं किया, मैथ सीखना चाहता है, मैथ में स्कोर करना चाहता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है और आपने हमारे पढ़ाने का तरीका देखा होगा, लेकिन यहां पर जो प्लेटफॉर्म पे, ऐप पे जो आ रही होगी उस पे और भी जबरदस्त तरीके से हम बिल्कुल खुल के ओपनली सारी चीजें आपको बता पा रहे होंगे। कि YouTube पर कुछ चीजें फिक्स होती हैं, उनके अलावा नहीं डाल सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ चल रहा होगा। यहाँ पर हमारे परिवार के लोग होंगे जो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे, तो सभी को बहुत शानदार चीजें हम यहाँ पर दे रहे होंगे, ठीक है। वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म धुरीना में। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रवीण कटारिया सर का मास्टर्स मैथ कोर्स कैसे परचेज कर सकते हैं धुरीना एप्लीकेशन पे, और कैसे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर दें। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और धुरीना मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर पर जाएँ, टाइप करें धुरीना टाइप करते आपके सामने एप्लीकेशन आ जाती है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आता है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपको अपना पासवर्ड डालना है और साइन इन कर लेना है।
अगर आप पहली बार इस ऐप का यूज़ कर रहे हैं तो अब आपको रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है और इस फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद आप इस ऐप के अंदर साइन अप कर लें। अब देख लेते हैं कि आप प्रवीण कटारिया सर का मैथ्स का कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन में साइन अप करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख पाएंगे कि इस तरीके से आपके सामने काफ़ी सारे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। आपको होम पेज पे आना है। होम पेज पे आपको थोड़ा सा पेज को ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको एक टीचर का सेक्शन मिलेगा। टीचर के सेक्शन पे टैप करें। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टीचर्स के नाम मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रवीण कटारिया सर के कॉलम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको प्रवीण कटारिया सर का मैथ्स का जो मास्टर कोर्स है वो आपको देखने को मिल जाता है। कोर्स पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक बाय का बटन मिलेगा। बाय के बटन पे जाएं और यहाँ पे आप अपने किसी भी पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे पेमेंट ऑप्शन मिलते हैं। फ़ोनपे, पेटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप किसी भी पेमेंट मेथड से यहाँ पे पेमेंट करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रवीण कटारिया का मैथ्स का जो मास्टर कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।